प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो पौधे हैं ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं तो किसानों को जो दवाई छिड़कने में दिक्कत होती है, तो इसलिए ड्रोन से हम ड्रोन दे रहे हैं, ड्रोन से वो दवाई छिड़केंगे। लेकिन जो ड्रोन का सीन अभी नजर आया, वो ब्लेड क्या आंसू गैस के गोले दागने के लिए किसानों पर उसका इस्तेमाल किया गया। ये कहा जा रहा है कि इतिहास में पहली बार इस तरह का प्रयोग किया गया। तो मतलब किसानों को कुचलने के लिए पहली बार प्रयोग हुआ है का मतलब बार बार होता रहेगा। सो बी रेडी, तो तैयार रहे। प्रधानमंत्री का ऐलान इसीलिए था कि ड्रोन का हमला किसानों पर इसके लिए ड्रोन से तो पूरी जंगें लड़ी जा रही हैं आजकल, ऐसी ये पहली बार तो हुआ नहीं है। फिलिस्तीन में तो ड्रोन से ही जंग लड़ी जा रही है। क्या फिलिस्तीन में ड्रोन गाइडेड मिसाइल्स के जरिए फिलिस्तीन के बहुत बड़े बड़े लीडर्स को कत्ल नहीं किया गया? प्रधानमंत्री जी ने शायद वो खबरें ना पढ़ी हो तो उनको इत्तला उसकी नहीं होगी, लेकिन ड्रोन से तो पूरी इसराइल और फिलिस्तीन की जंग तो ड्रोन की बुनियाद पे लड़ी जा रही है। तो ड्रोन तो इस वक्त एक बहुत बड़ा हथियार है, सारी दुनिया में है। उस हथियार का इस्तेमाल आप दवा छिड़कने के लिए भी कर सकते हैं और गोली बरसाने के लिए भी कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। आखिरी सवाल ये होगा कि राहुल गांधी जिस तरह किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा कि हम किसान के अगर हम इंडिया अलायंस आती है तो सारी बातें मान ली जाएंगी। तो लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि 60 साल में फिर क्यों नहीं बात मानी गई, स्वामीनाथन की सिफारिश को क्यों नहीं लागू किया गया, ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं। अभी तो डूबते को तिनके का सहारा वाली बात है। वो राहुल गांधी डूबा हुआ है, वो मेरा ख्याल है गॉन केस है। राहुल गांधी का इस मुल्क की सियासत में कोई मुस्तकबिल मुझे 2024 के बाद तो दिखाई नहीं देता। और कांग्रेस ने तो देख लीजिए आप, सोनिया गांधी लोकसभा का इलेक्शन लड़ने की भी जुर्रत नहीं जुटा पा रही हैं। और ये लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, शायद कहीं से राहुल गांधी भी राज्यसभा में जाके ना बैठ जाए। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या तबसरा करूं जो 2007-06 के बाद 8 को रिपोर्ट आ गई थी, 8 से 14 तक तो इनकी सरकार थी, मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार आदमी की सरकार थी। तो जो काम उन्होंने नहीं किया वो बीजेपी से चाहते हैं कि वो कर दे। मसलन हिंदू राष्ट्र कांग्रेस बनाना चाहती थी 1885 से, वो नहीं बना पाई। वो तो बीजेपी को इख्तियार में रखे हुए है कांग्रेस, और मजीद भी उसके इख्तियार की राह हमवार कर रही है। इसी तरीके से एमएसपी ये खुद नहीं लाना चाहते थे, बीजेपी को उससे चाहते हैं कि वो लाए। और बीजेपी की मजबूरी यह है कि वो अपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त हैं उनकी बात को कैसे नजरअंदाज करें। तो किसान ना इधर रहे ना उधर रहे। वो बीजेपी और कांग्रेस के दो जो चक्की के पाटों के बीच किसान जो है वो पिस रहे हैं, और वो किसी ना किसी की सियासत का इस्तेमाल हो रहे हैं।